दोस्तों, आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने थियरीज और इक्वेशन से साइंस को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। जहाँ पे दूसरे लोग एक्सपेरिमेंट करके उसका इक्वेशन बनाते थे, वहीं पे आइंस्टाइन पहले अपने दिमाग में इमेजिन करते थे, फिर उस इमेजिनेशन के हिसाब से इक्वेशन बनाते थे। और आज तक उन्होंने ऐसे जितने भी भविष्यवाणी किया है वो सब आगे जाके सच हुआ है। जैसे कि न्यूटन ने जब ग्रेविटी के बारे में कहा था तो यह कई जगह पे ठीक से काम नहीं कर रहा था। तब आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम के बारे में हम लोगों को बताया और ग्रेविटी के बारे में जितना भी प्रॉब्लम्स आए थे, स्पेस टाइम के थियरी ने उन सब को सॉल्व कर दिया था। उन्होंने ब्लैक होल के बारे में भी प्रेडिक्ट किया था बहुत सालों पहले, और आज हमारे पास ब्लैक होल का इमेज भी है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे व्हाइट होल के बारे में, जिसका प्रेडिक्शन भी आइंस्टाइन ने बहुत सालों पहले कर दिया था। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया या फिर आधे पे छोड़ दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाइट होल के बारे में जानने से पहले हमें ब्लैक होल का समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शॉर्ट में ब्लैक होल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्लैक होल बेसिकली एक स्टार के मरने के टाइम बनता है। जब तारे का अंत समय आ जाता है तो वो अपने कोर पे ही सिकुड़ना शुरू हो जाता है। वो अपनी ग्रेविटी को संभाल नहीं पाता, जिससे कि वो एक छोटे से पॉइंट में आ जाता है और उसके पूरा बॉडी का मास छोटे से एक पॉइंट में समा जाता है, जिससे कि स्पेस टाइम में एक बहुत ही बड़ा कर्व हो जाता है। और उस कर्वेचर की वजह से लाइट भी निकल के नहीं आ पाता। आइंस्टाइन ने अपने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में 1916 में ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के बारे में प्रेडिक्ट किया था। जब ब्लैक होल चर्चे पे आ गया था तो कई साइंटिस्टों ने यह सोचा कि ब्लैक होल जो चीज़ें निगलता है वो बाद में क्या होता है उन चीज़ों का। तब स्टीफन हॉकिंग ने इस चीज़ को समझाया। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी ब्लैक होल निगलता है वो रेडिएशन बन के उड़ जाता है, लेकिन हमें यह पता है कि ब्लैक होल के अंदर से लाइट भी नहीं निकल पाता, तो रेडिएशन कैसे निकलेगा। दोस्तों, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और उस रेडिएशन को हॉकिंग्स रेडिएशन कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं व्हाइट होल क्या होता है। व्हाइट होल ब्लैक होल का पूरा ऑपोजिट होता है। मतलब हमें पता है कि ब्लैक होल हर चीज़ निगल लेता है, लेकिन व्हाइट होल हर एक चीज़ जो उसके अंदर मौजूद है वो बाहर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, अगर व्हाइट होल कुछ निगल नहीं पाता तो वो अपने अंदर से जो चीज़ें फेंकता है वो कहाँ से आता है। तब एक थ्योरी इस चीज़ का आंसर दे देता है। कई फिजिसिस्ट को यह लगा था ब्लैक होल और व्हाइट होल शायद कनेक्टेड है। वो स्पेस टाइम को आपस में जोड़ देता है, और हमें यह पता है कि वर्म होल स्पेस टाइम को जोड़ देता है। तो उनको यह लगा कि ब्लैक होल अगर एक एंड है तो व्हाइट होल दूसरा एंड होगा एक वर्म होल का। मतलब कि हम अगर ब्लैक होल से घुसे तो व्हाइट होल से निकलेंगे। अब शायद व्हाइट होल किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करता होगा, किसी और यूनिवर्स में। 14 जून 2006 को नासा के स्विफ्ट सैटेलाइट ने एक गामा रे धमाके को रिकॉर्ड किया, लगभग 1.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर इंडस कॉन्स्टेलेशन में। लेकिन ये गामा रे कुछ अलग था। ये गामा रे धमाका 120 सेकंड के लिए था। तो साइंटिस्टों को यह लगा था कि वो शायद व्हाइट होल होगा। लेकिन यहाँ पे भी और एक कंडीशन है। एक्चुअली व्हाइट होल हमारे फिजिक्स के एक लॉ को तोड़ता है। व्हाइट होल थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को तोड़ता है। अब ये थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ क्या है, चलिए जानते हैं। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ यह कहता है कि किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी या तो बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। अब ये एंट्रोपी क्या है?
एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर। अगर ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है तो चलिए एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पत्थर है, आप उस पत्थर को एक रूम से दूसरे रूम पे ले जाके रखना चाहते हो। अभी आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो आप उस पत्थर को तोड़ के ले जाके वहाँ पे रखोगे, लेकिन इस केस में एंट्रोपी बढ़ जाएगा, मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। अभी दूसरे केस में आप उस पत्थर को जैसा है वैसे ही ले जाके रखोगे। इस केस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आप किसी भी तरह एंट्रोपी को घटा नहीं सकते। लेकिन वाइट होल इस एंट्रोपी को घटाता है, क्योंकि वो अपने अंदर से सारा चीज़ें बाहर फेंकता है। लेकिन वाइट होल का और एक थियोरी है जो सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन निकाल सकता है। तो चलिए जानते हैं वो क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ब्लैक होल जो कुछ भी निकलता है वो उसमें रह जाता है और बाद में रेडिएशन होके वो निकल जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी जाएगा, लाइट हो, मास हो, लाइट एक एनर्जी है और एनर्जी दूसरे एनर्जी में सिर्फ कन्वर्ट होगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और अगर समझ लो एक प्लैनेट को ब्लैक होल ने निगल लिया तो उस प्लैनेट का मास जो होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और वो एनर्जी अगर ब्लैक होल में मौजूद है तो कभी ना कभी वो ब्लैक होल से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। फिर कई साइंटिस्टों ने यह कहा कि शायद ब्लैक होल के अंत टाइम में वो वाइट होल बन के अपने अंदर जितना सब कुछ निकला था वो सब कुछ बाहर फेंक देता है। और कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि वाइट होल से ही हमारा बिग बैंग का शुरुआत हुआ था। लेकिन दोस्तों, हमारे पास अभी भी वाइट होल के बारे में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हम श्योर हो के कुछ उस बारे में कह सके। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर 2 से 3 दिन के अंदर एक नए टॉपिक पे नया वीडियो लाता रहता हूँ। और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।